एक शेर, करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, करम हुजूर का जब भी शरीक होता है, बिगड़ बिगड़ के मेरा काम ठीक होता है। दुरूदे शाफ़ए महशर की ये फजीलत है, दुरूदे शाफ़ए महशर की ये फजीलत है कि ला शरीक भी उसमें शरीक होता है। आज ताज्जुब ये नहीं है कि गैरों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता। आज मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ महबूब मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहबर व रहनुमा बनाकर भेजा। अब नबी आए, आका ने क्या दर्स दिया आप सुने। ताज्जुब ये नहीं है कि आज गैरों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता, ताज्जुब तो ये है कि आज खुद मुसलमानों को इस्लाम अच्छा नहीं लगता। आज हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारा कैरेक्टर इस्लामी नहीं है, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमारी तहजीब इस्लामी नहीं है। आप गौर से सुनिएगा, आज लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, पीछे खड़े हैं, ये सोच रहे हैं कि माइक की आवाज़ आ रही है। मैं आपसे कहूँ, ये सबको पता है कि जब नबी की महफिल सजाई जाती है, नबी की आमद भी होती है, फरिश्तों की भी आमद होती है। जब नबी की आमद होती है, आप बाहर खड़े हैं तो नबी देख रहे होंगे, तो नबी क्या सोच रहे होंगे, मैं नबी होकर मैं इनका नबी हूँ, आकर महफिल में हूँ और ये मेरे चाहने वाले हैं, बाहर सड़कों पे घूम रहे हैं। आप सुने नबी के दीवानों का हाल क्या होता है। नबी ने फरमाया, तुम जब चलना रास्ता तो रास्ते देख कर चलना, अगर कोई तकलीफ दे चीज पड़ी हो इसे हटा देना, ये तेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। आका फरमाते हैं, तुम अपने वालिदैन की खिदमत करना। आज तो हाल ये हो गया कि एक नौजवान जब बचपने के आलम में रहता है, एक बाप को जब तक नहीं देखता वो खाना नहीं खाता, जब तक माँ को नहीं देखता पानी नहीं पीता, लेकिन जब वही बेटा जब शादियां हो जाती है तो अपने बाप को और माँ को भुलाता नजर आता है। आप क्या समझते हो, हम मस्जिद में सिर्फ नमाजें पढ़ते हैं, नमाज पढ़ लेंगे हमें कामयाबी मिल जाएगी। आप क्या समझते हैं, हम रमजान का रोजा रख लेंगे हमें कामयाबी मिल जाएगी। हमारा मर्तबा बड़ा आला है, आपको पता होना चाहिए। हम जिस नबी की उम्मती हैं उनकी शान और हमारी शान क्या है। आप सुने, गौर से सुनिए। ये जो महीना चल रहा, शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा, इसी महीने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात को सुनना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, जब पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे गए, एक सफेद रंग का गुंबद दिखाई देता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईसा तुम इसके जमाल को देखना चाहते हो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाँ मैं इसके जमाल को देखना चाहता हूँ। सुनो इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, आज तुम ये सोचते हो हम नबी के मानने वाले हैं, हमारा कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, हमारी तहजीब कैसी होनी चाहिए। सुनो ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था, मौला इसका जमाल कैसा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ईसा तुम इसके जमाल को देखना चाहते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने जो ही कहा, ईसा फरमाते, हाँ मौला मैं इसके जमाल को देखना चाहता हूँ। अब उस जमाल को दिखाना था, उस दरवाजे को खोला गया। उस दरवाजे के बाहर एक नौजवान शख्स आता है। अब पूछा गया, ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, बताओ तुम कौन हो, तुम क्या करते हो। उसने कहा कि सुनो मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ, मैं इसमें 450 साल से इबादत कर रहा हूँ। अब इतना सुनना था। ईसा अलैहिस्सलाम तड़प जाते हैं, बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाकर कहते हैं, मौला इससे बड़ा नेक तो कोई तेरे नजदीक नहीं हो सकता। अब इतने में आवाज आती है, ईसा तुम जानना चाहते हो इससे ज्यादा नेक कौन है, इससे बड़ा नेक कौन है। सुनो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। सुनो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईसा सुनो मैं एक जमाना एक ऐसा आएगा जो नबी के उम्मती होंगे, जो 15वीं शाबान, जो शाबान की रात को 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे, ये 400 साल इबादत से अफजल वो नमाज होगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये मर्तबा किसने बढ़ाया है। आप सुने, आज एक नौजवान जो बाप को गालियां दे रहा है, हम कहते हैं कि नमाजें पढ़ेंगे हमें कामयाबी मिलेगी, लेकिन सुनो अलकमा से बड़ा कौन है। वो अलकमा जो नमाज के बड़े पाबंद है, वो अलकमा जो यतीमों की मदद करते हैं। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों और शहजादियों, सुनो तुम ये सोचते हो आज तो एक बाप जब बूढ़ा हो जाता है, वही बेटा अपने बाप को गालियां देता नजर आता है। जब माँ बूढ़ी हो जाती है, बेटा अपनी माँ को बुरा भला कहता नजर आता है। उसके बाद सड़कों पे निकल के कहता है हम इस्लाम के मानने वाले हैं। उसके बाद चौराहे पे खड़ा होकर कहता है हमारा कैरेक्टर इस्लामी है। लेकिन सुनो तुम नमाजें पढ़ते हो ना, लेकिन सुनो अलकमा भी बड़े नमाजी थे, अलकमा सदकात व खैरात करते थे, अलकमा यतीमों की मदद करते हैं। सुनो उनका हाल क्या हुआ, एक मर्तबा बीमार पड़ जाते हैं। अब जो ही बीमार पड़ते हैं, अब अलकमा अपनी अलाहिया को बुलाती है, ऐ मेरी शरीक
हयात सुनो, मैं आका को देखना चाहता हूँ, आका का दीदार करना चाहता हूँ। अब अलकमा ने जो ही कहा, अब उनकी अहलिया आती है। उनकी अहलिया आने के बाद कहती है, अलकमा आप आका को देखना चाहते हैं? हजरत अलकमा कहते हैं, हाँ मैं आका को देखना चाहता हूँ। अब हजरत अलकमा की अहलिया आका के पास जाती है, कहती या रसूल अल्लाह आप अलकमा को जानते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं अलकमा को जानता हूँ। अलकमा बड़ा नमाजी है, अलकमा यतीमों की मदद करता है, अलकमा गरीबों की मदद करता है। अब इतना सुनना था, आका फरमाते हैं बताओ क्या बात है? अलकमा की बीबी कहती या रसूल अल्लाह आपको पता नहीं है, अलकमा बीमार पड़ा हुआ है, आपको देखना चाहता है, आपका दीदार करना चाहता है। अब इतना सुनना था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बेटी चलो मैं आ रहा हूँ। अब आका सहाबा के दरमियान ऐलान कर दिया, सहाबा चलो अलकमा को देखने चलना है। अब आका है तारों के झुरमुट में निकले हैं, सहाबा चल रहे हैं, आका भी चल रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा कि तारों के झुरमुट में चांद निकल आया है। अब आका अलकमा के घर पहुंचते हैं, अलकमा अस्सलामु अलैकुम, अलकमा सलाम का जवाब नहीं देते हैं। अलकमा कल में शहादत पढ़ो, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों सुनो, आज तुम्हारे बाजुओं में इतनी ताकत हो गई है जो तू अपने बाप को मारता नजर आता है। आज तेरी जबान में इतनी कुव्वत हो गई है, तो उस वक्त को तुम याद क्यों नहीं करते हो जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखलाया था? तुम उस वक्त को याद क्यों नहीं करते हो जब तुम खा नहीं पाते थे तो तुम्हारी माँ ने तुझे खाना खिलाना सिखाया था? लेकिन आज वही हाथ है एक बाप को मारने के लिए उठाते हो, वही जबान है अपनी माँ को गाली देने के लिए जबान को खोलते हो। सुनो आका जब जाते हैं, अलकमा से कहते हैं, अलकमा सलाम का जवाब नहीं देते हैं, अलकमा कल में शहादत नहीं पढ़ते हैं। अब आका तड़प जाते हैं, अलकमा की बीवी को बुलाते हैं, ए बेटी जरा इधर आओ, अलकमा के बारे में बताओ। अलकमा की बीवी कहती या रसूल अल्लाह अलकमा को तो आप जानते हैं, अलकमा बड़ा नमाजी है, अलकमा यतीमों की मदद करता है, अलकमा गरीबों की मदद करता है। आका फरमाते हैं ए बेटी ये ना बताओ, बस ये बताओ कि अलकमा के वालिदैन जिंदा है या नहीं जिंदा। इतना सुनना था, अलकमा की बीवी कहती या रसूल अल्लाह अलकमा के वालिद तो बहुत पहले इंतकाल कर चुके, लेकिन इनकी वालिदा जिंदा है। अब इतना सुनना था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं बेटी इनकी वालिदा को बुलाओ। अब इनकी वालिदा को बुलाया गया, अलकमा की माँ आती है, आका फरमाते हैं माँ अस्सलामु अलैकुम, माँ सलाम का जवाब देती है, माँ जरा अपने बेटे अलकमा के बारे में तो बताओ। अलकमा की माँ कहती है या रसूल अल्लाह मेरा बेटा बड़ा नमाजी है, मेरा बेटा सदकातो खैरात करता है, मेरा बेटा गरीबों की मदद करता है, मेरा बेटा यतीमों की मदद करता है, मेरा बेटा बड़ा नेक है। आका फरमाते हैं ठीक है तेरा बेटा नेक है, लेकिन जरा ये तो बताओ तेरे बेटे से तेरा रिश्ता कैसा है, तेरा रिश्ता अपने बेटे के साथ तुम अपना रिश्ता कैसे बना के रखी हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनकर बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह ये तो ठीक है मेरा बेटा नमाजी है, ये तो ठीक है मेरा बेटा गरीबों की मदद करता है, ये तो ठीक है मेरा बेटा यतीमों की मदद करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। अब इतना सुनना था, आका तड़प जाते हैं, आका की आंखों में आंसू है। अब बूढ़ी माँ से आका फरमाते हैं माँ जरा ये बताओ बेटे से नाराजगी की वजह क्या है। बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह मेरा बेटा, मैं अपने बेटे से इसलिए नाराज हूँ कि मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की बातें मानता है, मुझसे ज्यादा अपनी बीवी की बातें मानता है। अब इतना सुनना था, आका फरमाते हैं बूढ़ी माँ अपने बेटे को माफ कर दे। अब बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को माफ नहीं कर सकती हूँ। अब सुनना था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ठीक है तुम माफ नहीं करोगी। अब इतना सुनना था, बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं कर सकती हूँ। सुनो गौर से सुनना इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, तुम ये सोचते हो कि हम अपने माँ को तकलीफ देकर कामयाब हो जाएंगे, तुम ये सोचते हो कि बाप को गाली देकर हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सुनना गौर से सुनना, मैं आपसे कहना चाहूंगा आका फरमाते हैं बूढ़ी माँ तुम अपने बेटे को माफ कर दो। बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह मैं माफ नहीं कर सकती हूँ, इसने मुझे बहुत सताया है, इसने मुझे बहुत तकलीफें दी है। आका फरमाते हैं माँ तुम माफ नहीं करोगी। बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह माफ नहीं करूंगी। आका फरमाते हैं सहाबा सुनो इधर आ जाओ। सहाबा इकट्ठा हो जाते हैं, सहाबा लकड़ियां इकट्ठा करो, लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद उसमें आग लगा दो, आग लगाने के बाद उसमें अलकमा को डाल दो। अब इतना सुनना था, कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे को आग में जलता देख सकती है, कौन ऐसी माँ है जो अपने बेटे को आग में तड़पता देख सकती है। लेकिन सुनो गौर से सुनना, बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह क्या वाकई मेरे बेटे को आग में डाला जाएगा, क्या वाकई मेरा बेटा आग में जलेगा। आका फरमाते हैं ऐ बूढ़ी माँ अगर आज तूने अपने बेटे को माफ नहीं किया
किया तो तेरा बेटा इस आग में भी जलेगा, महशर के मैदान में जो आग है उसमें भी जलेगा। अब बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया मेरा बेटा बच जाएगा। आका फरमाते हाँ, तूने अगर बेटे को माफ कर दिया तो तेरा बेटा बच जाएगा। अब बूढ़ी माँ कहती या रसूल अल्लाह, मैंने अपने बेटे को माफ किया। अब देखो माँ की बात को सुनना। आका जो ही सुनते हैं आका मुस्कुराते हुए अलकमा के पास जाते हैं। अलकमा अस्सलामु अलैकुम, अलकमा सलाम का जवाब देते हैं। अलकमा कलमे शहादत पढ़ो, अलकमा कलमे शहादत पढ़ते हैं। अब इतने में उनकी रूह परवास कर जाती है। आका फरमाते सहाबा अलकमा के जनाजे को उठाओ। अलकमा के जनाजे को उठाया गया, नमाज़े जनाजा पढ़ी गई। जब नमाज़े जनाजा पढ़ ली गई, जब दफना दिया गया, सहाबा चलने लगे। आका ने फरमाया सहाबा ठहरो, मैं तुझे एक बात कहना चाहता हूँ। सहाबा ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह कौन सी बात है? आका फरमाते सुनो, तुम अपनी बीवी की भी बात मानना, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ की बात मान लेना। इसलिए कि अगर तेरी माँ नाराज है तो तू यहाँ भी बर्बाद है और वहाँ भी बर्बाद रहेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा ये कौन दर्श दे रहा है? ये आका दर्श दे रहे हैं कि अपने वालिदैन की खिदमत करना। आका फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ महबूब, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा। बस आखिरी पैगाम को सुनना, नबी का किरदार कैसा था, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। सुनो गौर से सुनना। जब मेराज की शब थी ना, आका जब मेराज पे गए थे वहां पे आदम भी खड़े थे, तमाम अंबिया भी खड़े थे, सब खड़े थे। लेकिन आदम जानते थे कि मोहम्मद मेरा बेटा है। इब्राहिम जानते थे मैं जद्दे आला हूँ। लेकिन सुनो, अब लोग ये कहेंगे कि आदम तो नबी तो आदम के भी नबी है। लेकिन सुनो गौर से सुनना, आदम ने ये नहीं कहा कि नबी आ रहे हैं मैं क्यों खड़ा हो जाऊं। लेकिन सुनो, आदम ने ये कहा नबी आ रहे हैं ठीक है, नबी आ रहे हैं ठीक है, मैं आज मुक्तदी की हैसियत से हूँ और मेरा नबी मेरा इमाम की हैसियत से आ रहा है। अब नबी के लिए तमाम अंबिया खड़े हैं, लेकिन वही नबी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी की बात को सुनना। मस्जिद नबवी में सहाबा के दरमियान बैठे हैं वो सहाबा जो नबी के नाम पे जान देने के लिए तैयार है, वो सहाबा जो नबी के नाम पे अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार है। मस्जिद नबवी में खड़े हैं, मस्जिद नबवी में सब लोग बैठे हुए हैं। अब इतने में एक बूढ़ी औरत चली आती है। जो ही आती है आका फौरन खड़े हो जाते हैं। तमाम सहाबा घबरा जाते हैं, बोल पड़ते हैं। आखिर मामला समझ में नहीं आता। या रसूल अल्लाह, आपकी ताज़ीम के लिए तमाम अंबिया खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए आदम भी खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए ईसा भी खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए मूसा भी खड़े हो, आपकी ताज़ीम के लिए ईसा भी खड़े हो। आखिर आप किसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो रहे हैं? गौर से सुनना। आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, तूने नहीं देखा, वो देखो मेरी माँ रज़ाई माँ दाई हलीमा आ रही है, मैं उनकी ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया हूँ। गौर से सुनना। अब आका हजरत दाई हलीमा आती है, आका जो ही खड़े हैं, हजरत दाई हलीमा कहते हैं माँ आपके बैठने की जगह ये नहीं है, आपके बैठने की जगह नीचे नहीं है। चादर उतारते हैं, बिछाते हैं, माँ को बैठाते हैं। ये कौन दर्श दे रहा कि माँ की खिदमत करो? आका दर्श दे रहे हैं। आज हम कहते हैं सड़कों पे, किन सड़कों पे निकल के कहते हैं हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं। बताओ, एक बाप है चाय की होटलों में चाय पीने के लिए तड़पता है, लेकिन बेटा पूछने नहीं जाता है। माँ बिस्तर मर्ज पे तड़पती रहती है, लेकिन बेटा पूछने नहीं जाता है। पड़ोसी तड़पता रहता है, लेकिन एक पड़ोसी पूछने नहीं जाता है। उसके पास सड़कों पे निकल के नारा लगाता है हम गौस के दीवाने हैं, नबी के चाहने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा नबी के कैरेक्टर को अपनाओ, नबी की तहजीब को अपनाओ। तुम ये सोचते हो कि हमें मारा जा रहा, तुम ये सोचते हो कि हमें दबाया जा रहा, मैं बस यही कहूंगा कि सुनो, आज तुम किसी के किरदार को मत अपनाओ, तुम नबी के किरदार को अपनाओ। जब जमाना तुम्हें देखेगा तो कहेगा कि नबी का किरदार ऐसा है, तो नबी के दीवानों का किरदार ऐसा है, तो नबी का किरदार कैसा होगा? बस यही पैगाम देना चाहूंगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ महबूब, मैंने आपको सारी कायनात के लिए रहबर और रहनुमा बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मेरे बोलने में और आपके सुनने में किसी किस्म की लग़्ज़िश हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।